नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसागुणम्। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचे। जिसको भी जहाँ तक चर्चा हुई उससे आगे करना है। तत्व चिंतन में उपयोग धरते रहें। तत्व चिंतन में उपयोग कैसे धरें, इसकी विधि अब बता रहे। कभी गाथा पढ़े तीर्थंकर आदि की, कभी वस्तु स्वभाव सुमरते रहीं, कभी कर्म विपाक का निर्णय करें, कभी चरणानियोग को पढ़ते रहें। चार अन्यों की चर्चा यहाँ पर करना है, पढ़ते रहें, ठीक है। अब जो आप समझते हो तो समझते ही हो, चार अन्यों उसे मैं नहीं खोल रहा, बाकी चल भी रही है अभी कक्षा, भैया ले रहे। चार अन्यों के नाम पर आप जो समझते हो उसे सेव करके रखना। अब जहाँ गलती होती है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। 1,00,000 आदमी चारों अन्योग पढ़ते होंगे तो कोई एक आदमी आसन्न भव्य होगा, वो उसे सही प्रकार से पढ़ेगा। धीरे धीरे बोले, वाक्य तो सुन लिया होगा। कोई आसन्न भव्य होगा, वो उसे सही प्रकार से पढ़ेगा। जानकारी होना अलग बात है और स्वयं दोष को मिटाने का लक्ष्य होना अलग बात है। स्वयं दोष को सुबह आगे ही चर्चा, उससे आगे बढ़ा रहे हैं इसको। स्वयं दोष को मिटाने का लक्ष्य नहीं होता तो क्यों तुम खड़े खड़े पानी पीते हो? हरिजत तो जड़ की क्रिया है। इससे पता लग गया तुम आसन्न भव्य नहीं हो। सुनाई नहीं पड़ रहा होगा ना, दिक्कत आ रही होगी। कैसे व्यवस्था बनेगी भाई? हो सकती है व्यवस्था नहीं, समझ सुनाई पड़ नहीं पड़ रहा हो, मुश्किल है। कोई बात नहीं कोशिश करो भाई, जितने हो जाए। समझ में आ रहा है? आप सुनाई पड़ा दादा? आप सुनाई पड़ा थोड़ा बहुत? हाँ नहीं, वो इसलिए वही दिक्कत है। ज्ञान में सारी जानकारी होने पर भी मोह ज्ञान का सदुपयोग नहीं करने देता। क्या बोला मैंने?
ज्ञान में सारी जानकारी होने पर भी मोह ज्ञान का सदुपयोग नहीं करने देता। कार चलाना तो आता है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है ना, उस समय कहीं ना कहीं मिसिंग तो होती है ना। एक्सीडेंट क्यों हो गया? जानकारी में तो सब ब्रेक लगाने चाहिए, लेकिन लेकिन नहीं लगा पाए ना, तो ये मोह का काम होता है। अब इसलिए मैंने कहा कि 1,00,000 आदमी स्वाध्याय करेंगे तो कोई एक आसन्न भव्य उनका सदुपयोग सही प्रकार से करेगा। लेकिन ये बात सुन करके डरना नहीं, ऐसे नहीं हो जाना अपन तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। जो स्वाध्याय करेंगे, प्रयत्न करेंगे, वे ही आसन्न भव्य होते जाएंगे। क्या कह रहा हूँ? आसन्न भव्य होते जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आसन्न भव्य जीवों की तत्समय की योग्यता से जब होना हुआ होगा, हमें तो उसकी भी चिंता नहीं है, हम तो अपना निर्णय करते चले जाएंगे, हमें इसकी चिंता नहीं करना। कौन को पता है अपन आसन्न भव्य हैं कि नहीं? 100 साल तक गलती करते रहें और एक समय में आसन्न भव्य हो जाए, कभी तो होगी ना। इसलिए अपन बुद्धि को स्वाध्याय करेंगे। जानबूझ करके मैं कमियां बता रहा हूँ, कमियां। यदि ऐसी गलतियां हो तो दोष दूर करने का उपाय करना। आदि चर्चा सुबह हो गई है। स्वयं दोष रक्षण करने की विधि वाला 4 अनियोग का दुरुपयोग करता ही है वो। क्यों बेटा, तुम जुआ क्यों खेलते? अच्छा, पांडव भी तो खेलते थे। अच्छा, भगवान ने जी नहीं सोची थी हम पांडव पुराण लिखेंगे तो तुम जी ऐसे सोचोगे। क्या जुआ खेलने के पोषण के लिए लिखा था वो? समझ में आया? क्यों तुम खड़े खड़े क्यों खाते पीते हो? हरी जल की क्रिया है, ध्यान रखना। अब कोशिश करता हूँ समझाने की पूरी, आप समझना उसे। खड़े खड़े भोजन करने में आनंद आता हो तो चरणानियोग का विवेक क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करना। कर्णानियोग से ये देखना कि खड़े खड़े खाने में बंद कैसा होता है। पता है, जो खड़े खड़े खाने का पक्ष रखता है वो मर करके बैल घोड़ा बन जाता है। घोड़ा खड़े खड़े सोता है, मैंने सुना है मैंने, बैठ के नहीं देखा कभी। खड़े ही पूरी खड़े ही रहता है। तुमने पक्ष काहे का किया था? एक कर्णानियोग कह रहा है बंद होगा। तुम जब देखो, जब दूसरों से घृणा करते हो और कराते हो, फैलाते हो। लिखा है आचार्य देव ने, कर्णानियोग से विचार करो। तुम्हें गिलानी में रहना अच्छा लगता है, गिलानी फैलाना अच्छा लगता है, जुगुप्सा फैलाना अच्छा लगता है, तुम मर करके सुअर हो जाओगे। सुअर की गति में तुम जाओगे, वहाँ पड़े रहोगे। फिर गंदगी में मजे आएंगे। बोलो, तुम्हें गंदी बात सुनने में आनंद आता है और गंदी बात करने में आनंद आता है। दौलत राम जी ने क्या लिखा? छैंडाला जी में, राग द्वेष कर तार कथा खूबई सुनिए, कबहू ना सुनिए। राग और द्वेष में सब आ गया, जुगुप्सा आदि। कहा बताएं भैया, हम तो कछु किए तो नहीं है, तुम्हारी शकल ही बता रही, कहा बताएं। आपने देखा है, जब भी आप अच्छी चर्चा करोगे तो चेहरा खिला हुआ होगा, और जब भी बुराई कर रहे होगे तो आपका चेहरे की वीडियो बनवा लेना, एक आध बार बनवा लेना। जब भी आप गंदी बात करो, गंदी बात है, कोई सी भी गंदी बात, कोई सी भी हो जो तुम्हें गंदी और करो, और सकल सूरत ऐसी होती है। तो पंडित साहब ने कहा है, स्वामी जी का चेहरा देखो 90 साल की उम्र में। श्री बहन का चेहरा देखो आप, शांत। बहुत कम लोगों को पता होगा। आश्रम में बहनें रहती थी अमाइन में, तो पंडित साहब हमेशा कहते थे बहन श्री का चेहरा देखो, तुम्हारे चेहरे पर ऐसा उत्सव क्यों नहीं? कहते थे, लोगों को पता नहीं है ये बातें।
ऐसे शांत परिणाम, ऐसे शांत। आप जब बुराई करते हो तो चेहरा ऐसे बिगड़ता जाता है, तो नाम कर्म की रचना भी बिगड़ती जाती है, और इस जन्म में बिगड़ जाती है, इस जन्म में, और अगले जन्मों में भी फिर बिगड़ी रचना मिलती है शरीर की। तो ऐसे अध्ययन करा, ऐसे नहीं वो तो जड़ की क्रिया है, हाँ छूता ही नहीं है देह तो उसको छूता ही, फिर रोना मत बैठ के। जब तक वो जड़ से नहीं मिट जाए तब तक उस पर चिंतन करो, उड़ाओ मत उसको जल्दी से। हमें तो चिंता ही नहीं है, देह की पर्याय है, हमें चिंता नहीं। झूठ बोलते हो तुम्हें चिंता नहीं है, उपसर्ग होने पर क्या करोगे? चिंता नहीं देह की, बोलो। परिचय आने पर क्या करोगे? बोलो। मच्छर काटेंगे क्या करोगे? बोलो। गर्मी लगने पर क्या करोगे? भोजन नहीं मिलने पर क्या करोगे? क्या तो दिया तुमने, देह की चिंता नहीं है। ध्यान रखना, देह की एकत्व ममत्व का निषेध है, भेद विज्ञान और चिंता का निषेध नहीं है। कुछ कहा मैंने, देह के प्रति ममत्व है ना, एकत्व ममत्व, उसका निषेध है, चिंता का निषेध थोड़ी है। और जहाँ चिंता है वहाँ भेद विज्ञान है। यदि आपको देह की चिंता है तो भेद विज्ञान करो। जब तुम्हें विकारी भाव, जो भी अपनी इनकी चर्चा चल रही है, यदि है, खड़े खड़े खाने वाला प्रकरण लिया ना अपन ने, लिया, यदि खड़े खड़े खा करके दीनता आ रही हो तो उस दीनता को मिटाने के लिए द्रव्यानियों का विचार कर। आत्मा का क्या बिगड़ा? ठीक है, मजबूरी है, कई बार आदमी बीमार हो जाते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, नहीं बैठ पाते, मंदिर में आके ढोक नहीं दे पाते, अब घुटने खराब हुए, अब क्या कर बता। तो खड़े खड़े उन्होंने हाथ जोड़ लिए, लेकिन अंदर में रोते जाते हैं, भैया हमें तो बहुत बुरा लग रहा हो, हम उनके पैर नहीं छू पा रहे, पंडित जी के, मुनिराजों के, फला के, हम तो जिनवाणी के सामने ढोक नहीं दे पा रहे। शांता बहन की हड्डी टूट गई थी कूले साइड की, अब वो नीचे बैठ ही नहीं सकती थी वो। तो सोनगढ़ में जब आना हुआ तो ज़बरदस्ती नीचे बैठने लगी, ज़बरदस्ती, क्योंकि गुरु के सामने और जिनवाणी के सामने ऊपर कैसे बैठे, कुर्सी पर बैठने लगी। तो फिर गुरुदेव ने कहा, बहन असाता थाई है, बैसी जाओ। तब मजबूरी में बिल्कुल एक कोने में जा करके, किसी की नज़र में ना पड़े, यहाँ से जाके बैठे। क्या कर, बैठ जाओ, क्या कर सकती है? दीनता मिटाने के लिए द्रव्यानियों का विचार कर, अहंकार के पोषण के लिए द्रव्यानियों का पोषण मत कर, चर्चा मत करो, विचार मत करो। कितना सुंदर शब्द है, थवा योग थाय छे। आचार्यों ने तो कहा है विकारी भावपण आश्रव बंधपण थवा योग थाय छे। लेकिन ये दीनता मिटाने के लिए कहा था, एकत्व ममत्व मिटाने के लिए कहा था, पोषण के लिए नहीं कहा था। खाते पीते जा रहे हैं, ओ थवा योग थाय छे, तो कोई बात नहीं, थवा योग थाय छे तो निगोत तो थवा योग थाय छे। अब बोलो, निगोत जाऊंगा तो हंस के जाऊंगा, बोलो। हाँ, निगोत हमें नहीं जाने। अरे जब थवा योग थाय छे, बताओ, जहर खाय छे थवा योग शू थसे, क्या होगा बताओ? जब जहर खा रहा है तो थवा योग थाय छे, वहाँ में कौन सी बात है? मैंने देह की चिंता है तो भेद विज्ञान करो, चिंता मिटाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चिंता मिटेगी धीरे धीरे, एकदम नहीं मिट जाएगी। छठे गुणस्थान पर्यंत 4 अनुयोग का विचार है, और आगे आगे केवल द्रव्यान योग है। आगे आगे द्रव्यान योग का विषय भी छूटता जाता है। क्या बोल रहा हूँ? द्रव्यान योग का विषय भी 8वें गुणस्थान आदि आदि में चलता रहता हो। अबुद्धिपूर्वक क्या क्या शब्द है, सवितर्क, अभितर्क, क्या क्या नाम है उसके, ध्यान के, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति होती है ना, वो ऑटोमेटिक होती है। लेकिन वहाँ द्रव्यानुयोग प्रधान है, वहाँ 3 अनुयोग समाप्त हो जाती है। देह की तरफ से देखोगे तो चरणानुयोग दिखेगा तुम्हें, लेकिन उनके विचार में नहीं रहता। चरणानुयोग का विचार नहीं चलता, मैं बैठा हूँ, अच्छे से बैठा हूँ, ये विचार तक नहीं होता है। उस समय देह की चाहे जो दशा बन जाए, उपसर्ग कर दे तो देह ऐसी ऐसी हो रही हो, तो भी केवल ज्ञान हो जाएगा, तो भी ध्यान लग जाएगा, शुक्ल ध्यान। देह कैसी भी हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई कुल्हाड़ी से काट दे तो भी ध्यान करके केवल ज्ञान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय द्रव्यानुयोग ही है उनके पास। द्रव्यानुयोग का जो विषय है वही है, 3 अनुयोग का उन्हें कुछ मन लेना देना नहीं।
समाधि के टाइम, समाधि मरण का प्रसंग हटा रहा हूँ, समाधि के टाइम प्राय करके बहुत लोग रोते हुए देखे हैं। बहुत मैंने बहुतायत का बताएं, पंडित जी पहले तो खूब सुन लेते प्रवचन, मंदिर चले जाते, पूजा करे बिना रोटी नहीं खाई, हमने पानी तक नहीं पिया, मंदिर जाए बिना ऐसा लगा था हे भगवान। समझ गए हो गए? इंद्रियों की पॉइंट पकड़ना, इंद्रियों की अशक्यता की दीनता मिटाने के लिए द्रव्यानि हो गए। क्या बोला? इंद्रियों की अशक्यता में दीनता मैंने सुनी है बचपन से अभी तक। जब भी जाओ का बताएं, बस का बताएं से शुरू अब पड़े पड़े लेटरिन, पड़े पड़े बाथरूम, इतनी दरिया खा लिए तनक सो, कब हमने पटा से नीचे नहीं खाओ और शुद्ध कपड़ा पहने बिना नहीं खाओ। अभी तक क्या करें, पराधीन है। अब देखो वो क्रिया तो नहीं बदल सकती। देह की शुद्धता हो, जो क्या क्या हो सकता है, होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम। तुम कहो कि पानी पिलाने के लिए हर घंटा में कपड़ा बदल दें। एक बुजुर्ग खनियादाना में पंचकल्याण के समय आए, खनियादाना में, अब उन्हें पानी पीना था, तो हम कि हमारे पास कुएं का पानी है, आप ले ले। तो बोले कपड़ा अशुद्ध है उनकी, केवल पानी पीना था ओनली, लेकिन कपड़ा अशुद्ध है। क्यों? पंचकल्याण की सभा में से आए तो कपड़ा अशुद्ध है। तो हमने कि फिर आप हमारे कपड़ा पहन ले, शुद्ध कपड़ा, एक जरा सी वही तो पहनने, जरा सी लुंगी, 70-80 साल की उम्र है, पहन ले, पानी पी ले। नहीं, बोले पराए कपड़ों को त्याग है। तो हमने कहा ये काम करो, हम हट जा रहे चौका में से, तुम कपड़ा उतार के पहन। तो बोले हम मुनि नहीं हैं, हम कपड़ा उतार के भी पानी नहीं पी सकते। तो हमने तुम घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दें। बोले तब तक सूर्य ढुक जाए। मैंने बहुत उपाय किया कि मैंने एक काम करो, आप अपना एक कपड़ा दो, हम भी छोड़ दे रहे, आप भाई पहन लियो, फिर तुम पानी पी लियो। तो बोले वहाँ में सम्मोचन जी पड़ जाए। जीवन में सब तरह के अनुभव हुए, समझ गए? समाधि मरण के समय जिन्होंने कपड़े धो के शुद्ध पहने हों, भोजन करा हो, अब तुम उनसे कहो कि वे बिस्तर पे हॉस्पिटल में या घर के ही बिस्तर पे जिस पे लेटरिन बाथरूम करी हो उन्होंने, मैंने भले पोर्ट में कराई हो, लेकिन उनसे तो नहीं रहती याद। रहती याद तो समझते होंगे इधर, उन्हें तो भैया ऐसा हीक सी भरा है, बहुत बुरा लगा। अब करें क्या? 5 साल रहना बिस्तर पे, मान लो 2 साल रहना, कुछ जरूरी थोड़ी है, एक झटका थोड़ी है। ये तो कोरोना के बाद थोड़ी सुविधा हो गई, लोग एक झटका में चले जाते। कोरोना की कृपा से सडन डेथ, अचानक बेचारों चलते ही चलते मर रहे। लेकिन जो व्यक्ति मेहनती रहा होगा, स्वस्थ रहा होगा, उसके आयु के अंत में बड़ा संघर्ष है। और मैं इसलिए जानबूझ कर बहुत समाधि में मैंने मेहनत की है, इतने एंगल से मेहनत की है समाधि की, मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरा दिमाग काम करता रहता है उसके ऊपर, क्यों? मुझे अपनी समाधि बिल्कुल निर्दोष करने का भाव है। मैं जब छोटा था ना, छोटा, तभी से मुझे निर्दोष समाधि करने का भाव था, छोटे से। तो पहली आपत्ति ये थी कि एलोपैथी के बिना मैं स्वस्थ कैसे रहूँगा। वो आम चीज़ थी, बिल्कुल बीमार हुए हॉस्पिटल, बचपन से ही देख रहे थे। तो मेरे दिमाग काम नहीं करता था कि आप करें क्या। 92 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरी हड्डी टूट गई, इसकी उंगली की, इसकी उंगली टूट गई। तो मैंने पहले नंबर जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए लोगों ने, लेकिन मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर को बजाय मैं आयुर्वेद के पास गया कि जी हड्डी टूट गई, जाको आप क्या करोगे, और जी फट गई चमड़ी, जाए आप क्या करोगे। तो मुझे इतना दुख हुआ कि वैद्य ने कह दिया कि नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वहीं हुआ। जब मैं पूरी तरह से देख गया कि अब इसका कोई इलाज कोई नहीं कर रहा, तब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर ये टाँके लगे और ये हड्डी भी उन्होंने सेटिंग करी, जो कुछ करी, दवाइयाँ दी। तो मिनिमम मैंने दवाई ली, फिर एक आध गोली दर्द की, फिर नहीं ली, दर्द की गोली भी नहीं ली, उनको दर्द होने दो। दर्द की गोली से कोई जोड़ने का संबंध तो है नहीं, होने दो तकलीफ, भन्ना दे उसको, मजा लो इसके। लेकिन उस समय दवाई लेनी पड़ी। तो मुझे ये लगता था कि बिना दवाई के एंड में क्या होगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और इसीलिए वो जैनोपैथी अपने आप भाग्य से आ गई, अपने यहाँ पर ही आ गई, बिल्कुल निकल के आ गई। नेचुरोपैथी अपने आप मिल गई। अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, मेरे को भी इतना 2 महीना बहुत ज़्यादा बीमार रहा ना जब अभी, तो सब लोगों ने बिल्कुल ये सोच लिया था, 1-2 जनों ने तो कहा था पंडित जी इतनी जल्दी छोड़ के मत जाओ, यहाँ तक बोल दिया था लोगों ने। ठीक है, कोई बात नहीं। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बिना दवाइयों के उन्होंने इतनी सारी दवाइयाँ लिखी थी, हमने कुछ दवाई नहीं ली, आयुर्वेद की भी, और सिंपल सी इलाज में फिर सही हो गए पूरी। इसका वर्णन मैंने थोड़ा सा ललितपुर में करा था, पंचामृत को कौर उसी से सही हो गए, समझ आया। तो मैंने जहाँ चार वहाँ राय, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एलोपैथी के बिना कैसे रहूँगा पूरे जीवन, और ब्रह्मचर्य में अपने यहाँ एलोपैथी का निषेध एक तरह से। तो उस भावना के फल में रिसर्च मिलती चली गई। वापस फिर से जब बिल्कुल देह असक्त हो जाए और इसमें तुम्हें दीनता आती हो, कर्तव्य आता हो, भोक्तत्व आता हो, हमरो धर्म गौ पानी में। अरे यहाँ से कैसे गौ? धर्म का देह की क्रिया को नाम है, यहाँ से द्रव्यानियों से दो सपाटे। क्या कह रहा हूँ? कौन देगा? खुद ही देखो। मैं हमें जड़ क्रियाओं में जड़त्व तो नहीं करना है, कुछ कह रहा हूँ मैं। क्यों उसका कारण एक बात अच्छी तरह से नोट कर लो, संकलेश करने की आज़ादी कोई सा योग नहीं देता। क्या कह रहे हैं? संकलेश करने की आज़ादी कोई सा भी अनुयोग नहीं देता है। देह पूरा ऐसा हो जाए बिल्कुल, तो भी नहीं रोएंगे। क्यों संकलेश करें? अत्यंत भाव देखेंगे ना। मैंने क्या बोल दिया? क्रिया जड़त्व नहीं करना उस समय। ओ बेचारे, अब सारी दुनिया कहेगी बेचारे पंडित जी को सारो धर्म गौ पानी में। चले जान दो, मिलेच्छों की भाषा में नहीं आना। कुछ कह गए हम? समाधि के टाइम सबसे कठिन काम होता है उपसर्ग का सहना, और वो है मिथ्या दृष्टियों का उपसर्ग सहना। जो कोई आएगा दया आ गई, जो निर्यापक होता है, निर्यापक, मैंने इसका बहुत वर्णन किया वहाँ पे। अभी समाधि करने वाले से ज़्यादा तपस्या है निर्यापक की। जो कोई आएगा जे मार डाल रहे, उन्हें पानी तक नहीं दे रहा, जे मार डाल रहे। बताओ, 3 दिन से रोटी ना दे। अरे वे मरे चाहे कछु हुए, रोटी तो दो। रोगों से लड़ नहीं सकती तो तब ही आएगी। कितने लोग मिलेंगे ऐसे मरते समय बोलने वाले? इसलिए मैंने कहा मिलेच्छों की भाषा के आग्रह में नहीं फंसना। बहुत भेद विज्ञान चाहिए। उसके लिए मैंने केवल एक लाइन लिखी है, एक लाइन, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम सहज भय ना रुले। सोचो जरा, सुमित प्रकाश जी की हालत ऐसी हो जाए तो तुम लोग क्या कहोगे? ले अब निकल रहे कर्म, देख लियो अब निकल रहे कर्म, खूब पाप करे छिप के। नहीं तो समाधि बिगड़ती इनकी, कब बोलो समाधि बिगड़ती। अरे समाधि का संबंध देह से कब से होने लगा? हम समझ गए। अज्ञानियों की बातों में मत आ जाना, बिल्कुल क्षोभ नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ, समाधि के जितने एक्सपीरियंस है उसमें बहुत कठिन बातें हैं, बहुत कठिन बातें हैं। हमें सूचना तक नहीं दी, हमें बताओ तक नहीं, भला नहीं करो। योगेश जी के पिताजी एक्सपायर हुए और उन्होंने कह दिया था कि अंतर्मुहूर्त में दाह संस्कार करा देना। यहाँ उनकी देह छूटी, पिताजी की, गंभीर मल जी की देह छूटी, और 4 भैया फटाफट ने 2 रस्सी बांधी, 5 मिनट के अंदर उठाया और रखा, और 4 भैया बिना सूचना दिए समाज में, और लेके चल दिए। फिर जो कोई देखा था सब जुड़त गए। क्यों? कि अंतर मुहूर्त में हमें संस्कार करना है। हमारे खनियादाना में बुजुर्ग कोटेदार जी, उनके घर की वो पुराना घर टूटा हुई है, नव घर बना हुई है। सो म्यार निकली, म्यार समझते हो? मोटी ऐसी
सो उन्होंने क्या करा, एक दिन उन्होंने विचारा कि अपन मरे और बाटे हम सूखी लकड़ी ना मिली तो बरसात को टाइम है, कंडा मंडा कोई लगाए फालतू कुछ करे, तो उन्होंने सामने ही रह के वो म्यार कटवा दी कुल्हाड़ी से और पूरी लकड़ी इकट्ठी करके जितनी हो गई होंगी सब धरवा दी। और उन्होंने बोला इतने आप बेटा नरेंद्र जे धरिए सभी लकड़ी जे संभाल के धरियो और जे ही काम अजय हमारे तैयारी है। मैं फिर कह रहा हूँ दुनिया इतनी तरह की बातें करती है, इतनी तरह की बातें करती है, छपक से ज़्यादा मेहनत निर्यापक की है। निर्यापक चर्चा में अभी शिविर में हमने ये सिद्ध किया है। मिथ्या दृष्टि लोग, जैन लोग, अजैन लोग, फला लोग, इस तरह के लोग, उस तरह के लोग, रिश्तेदार लोग, भावुक लोग, अज्ञानी लोग, नाना प्रकार के, वो आकर के सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं निर्यापक के ऊपर। और आखिरी में भी यही कहते हैं लोग, हम तो वहाँ देख रहे थे, बहुत निर्दयी हते, बिल्कुल कोई नहीं देख रहा हो तो हम अकेले में देख रहे थे, कैसे झुंझला रहे थे, कैसे चिल्ला रहे थे, कैसे बरबट बोल रहे थे। अब तुम नहीं जानते निर्यापक कब कहाँ कैसा प्रयोग करेगा। मैंने विश्व का सबसे बड़ा परोपकार और सबसे कठिन कार्य है निर्यापन। प्रैक्टिकल सोचोगे तो पता लगेगा। हमने थोड़े से गुजरे ही नहीं इसमें, इसलिए हमें पता लगता है सारे प्रश्नों के जवाब। तो ऐसे समय में अपने कर्म के उदय का विचार करना, क्षोभ नहीं करना, कर्म के उदय का विचार करना। हमने जो किया है वो आगम प्रमाण किया हुआ है, इन्हें आगम का ज्ञान नहीं है। मैं इन्हें राजी करने के लिए नहीं निकला हूँ, समझ गए? मैं इन्हें राजी करने के लिए नहीं निकला हूँ, मैंने जो किया है वो सही किया हुआ है। यदि तुम थोड़े से भी विचलित हुए कि जी क्या कहेंगे, वो बे क्या कहेंगे, वो बे क्या कहेंगे, तो तुम समाधि नहीं करा पाओगे, कर भी नहीं पाओगे और करा भी नहीं पाओगे। चार वाणियों का सही प्रयोग तब कर पाओगे। एक बहुत सुंदर रचना है, पढ़ी होगी आप लोगों ने, याद करने जैसी है और गाने जैसी है, अब बार बार पढ़ने लायक है। मुझे है स्वामी उस बल की दरगाह, उसमें लिखा है अड़ी खड़ी हो अमिट अड़चने, आड़ी अटल या पार, तो भी कभी निराश निगोड़ी, फटक ना पावे द्वारे मुझे। बहुत कठिन लाइन है ये, गाने में तो बने गाती झट से। मन बन जाए पहाड़ मुझे स्वामी उस बल की दरगाह, असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार, अधिक अधिक उत्साहित हो और मन बन जाए पहाड़ मुझे स्वामी उस बल की। इतनी प्यारी पंक्तियां हैं इसकी। एक अंतिम पंक्ति, जिसके आगे तन बल धन बल, जिसके आगे तन बल धन बल, तृणवत तो छया सार, और अब पाऊँ में आत्मबल ऐसा, अब पाऊँ में आत्मबल ऐसा। कैसा? अब जो शब्द राष्ट्रपति को लगाते हैं ना, महामहिम, वो लिखा है महामहिम सुखकार मुझे स्वामी उस बल की दरगाह। पढ़ना, ये तो क्या बताऊं, मैं सच कहता हूँ आज की तारीख में इतनी मस्ती मुझे कि 100 साल और जिंदा रहूं और एक दिन भी कोई आदमी ना मिले मुझे, तो अभी जिनवाणी माता का इतना खजाना है कि रोज आनंद से नाचते रहो, डोलते रहो, मस्त रहते रहो। कितना खजाना है भाई साहब। इसलिए कहते हैं ये खूब स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो मैंने, स्वाध्याय करो मैंने, पसंद की छांटत रहो। क्या कह रहा हूँ? पसंद की छांटत रहो। नहीं समझ में आई? अपने आनंद की चीज़ें छांट छांट के दल लो।
जब कोई नहीं होगा तो चूसो, भोगो, आनंद करो। कोई बात। ओम नमः शिवाय। नहीं ले लो, अभी है टाइम, 15-20 ले, 15 मिनट ले लो, कोई बात नहीं। इसी को पूरा करो जितना भाव बढ़ जाए आगे।